हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम टेस्ट करेंगे, राजस्थान की भाषा और साहित्य का। और इस टॉपिक से आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक दो क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में आते हैं। तो पूरा वीडियो देखना है और बताना है कि 50 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, क्योंकि सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं राजस्थान के साहित्य को लेकर। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना है और इस तरह की और भी वीडियो लेने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, जिसका लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा और भी अलग अलग टॉपिक पर टेस्ट किए हमने, तो प्ले लिस्ट में जाके वो भी देख लेना। प्ले लिस्ट में नाम मिल जाएगा आपको राजस्थान जीके टॉपिक वाइज टेस्ट। और टेलीग्राम चैनल से सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रहलाद सारण सर के नाम से मिल जाएगा, तो सर्च कर लेना या लिंक भी मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कितनी तैयारी आप लोगों की। पहला है कि किस ग्रंथ को राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास माना जाता है। राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है? कनक सुंदर है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। दूसरा कि किस ग्रंथ ने 1857 की घटनाओं को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया था, 1857 की घटनाओं को। और ये किस ग्रंथ में, कौन सा साहित्य ग्रंथ है? वीर सतसई है। सूर्यमल मिश्रण आपको याद होंगे, बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि, वीर सतसई बी हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा है कि राजस्थान के अबुल फजल के नाम से विख्यात इतिहासकार मोणोत्तनेरसी की जन्मस्थली बतानी है। एक तो राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है? मोणोत्तनेरसी को। और इनकी जन्मस्थली है जोधपुर। ठीक है, जोधपुर के जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे ये, एक नंबर आपका राइट आंसर। चार है कि किस ग्रंथ की रचना मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने नहीं की थी। ठीक है, तो कौन सा नहीं लिखा था उन्होंने कुंभा ने, वो बताना है। रसिक प्रिया लिखा था, संगीत मीमांसा लिखा था, संगीत राज लिखा था, संगीत शास्त्र ये नहीं था, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। पांच है कि 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, ये दोनों ग्रंथ किसने लिखे थे? 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता ये लिखे थे गोसाई गोकुलनाथ जी ने, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि श्रृंगार हार किसने लिखा था? श्रृंगार हार लिखा गया था हमीर के द्वारा, श्रृंगार हार, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला आपका है कि इनमें से कौन सा जोड़ा आपका गलत है? राग तरगिणी जो है वो लोचन, और राग मंजरी जो है पुंडरीक, और सवर सागर है रामामात्य है, ये सवर सागर गलत है आपका, सवर सागर है वो असंगत हो जाएगा, बाकी से तो सी हो जाएगा राइट आंसर। आठ आपका है कि लोक संस्कृति शोध संस्थान कहाँ पर है? लोक संस्कृति शोध संस्थान जो है ये है कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बता दी, ये है आपका चूरू जिले में। कहाँ पर है? चूरू जिले में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक नंबर सही आंसर। 9 है कि इनमें से जो गलत जोड़े की पहचान करी है। गुरु नानक संस्था जयपुर में है, सही है। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में है, सही है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में, सही है। राजस्थान सिंधी अकादमी जोधपुर में, ये गलत है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। 9 है कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का मुख्यालय जयपुर में, राजधानी में है, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है? और ये बनी हुई है जोधपुर में, तो राइट आंसर डी हो जाएगा सही आंसर। ये बताइए कि स्वर मंगला पत्रिका जो है इसका प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? स्वर मंगला पत्रिका का प्रकाशन होता है राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा, राजस्थान संस्कृत अकादमी, एक नंबर सही है। अगला है कि चेतावनी राज चुगटिया नामक जो है वो केसरी सी बार्क ने लिखी थी उदयपुर के एक शासक के लिए 13 सोरठों में, किस शासक के लिए लिखी थी? ये लिखी थी फतेह सिंह को, लॉर्ड कर्जन के दरबार में जाने से रोका था। चेतावनी राज चुगटिया, केसरी सी बारट, 13 सोरठों में, तो बी आपका राइट आंसर। अगला है कि मारवाड़ राव विरगनारी विगत, ये किसकी रचना है? मारवाड़ राव विरगनारी विगत है, ये है मोणोत्तनेरसी की है, तो सी आपका राइट आंसर। 14 कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किसने लिखा था? ये लिखा था हीरालाल शास्त्री ने। ठीक है, प्रलय प्रत्यक्ष नमो नमो गीत भी था, और प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र है इनका ग्रंथ है, हीरालाल शास्त्री, डी आपका राइट आंसर। 16 है कि 19वीं शताब्दी में राजस्थान में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत लेखन का आरंभ किसने किया था? और ये किया था सूर्यमल मिश्र ने किया था, जो बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे, एक नंबर आपका राइट आंसर। 17 है कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्रचलित लोक वार्ता प्रेमाख्यान है वो कौन सा है? और जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध है वो है, ठीक है, वो है मुमल, मुमल है, तो एक नंबर आपका राइट आंसर। 18 है कि कविवर बिहारी के द्वारा रचित बिहारी सतसई कितने दोहे हैं? एक तो बिहारी सतसई किसने लिखा था? कविवर बिहारी ने, 713 दोहे हैं उसमें, सी आपका राइट आंसर। 19 है कि राजा या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उनके रचा का ग्रंथ है उसको क्या कहते हैं?
और उसको कहा था मरस्या। मरस्या कहलाता है किसी की मृत्यु के बाद में जो साहित्य लिखा जाता है, रचना की जाती है। डी आपका राइट आंसर। 20 है कि इनमें से कौन सा जोड़ा आपको असंगत लग रहा है यानी गलत लग रहा है? राजस्थान ललित अकादमी, ये जयपुर कला अकादमी। दूसरा राजस्थान ब्रिज भाषा भरतपुर अकादमी, ये गलत है। ब्रिज भाषा जयपुर में, भरतपुर अकादमी नहीं है। बाकी संगीत है वो जोधपुर नाटक अकादमी। राजस्थान हिंदी जो है संस्था है ये जयपुर ग्रंथ अकादमी। तो बी हो जाएगा आपका असंगत। अगला है कि हरिकेली नाटक है, ये किसने लिखा था? हरिकेली नाटक लिखा गया था विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 22 है कि दुर्सा आडा दरबारी कवि किसके थे? दुर्सा आडा थे, ये अकबर के दरबारी कवि थे, अकबर। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सही आंसर। 23 है कि बिहारी सतसई ग्रंथ है वो किस शैली में लिखा गया था? बिहारी सतसई ये था ब्रिज भाषा में, ठीक है, हाड़ौती भाषा की थी बिहारी सतसई ब्रिज भाषा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और 24 है कि राजस्थान का गजेटियर किसको कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर कहते हैं मारवाड़ रैप प्रगनारी बिगित को। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 25 है कि कविवर बिहारी है वो किसके दरबारी कवि थे? और चलिए ये मिर्जा राजा जयसिंह के, जयपुर के जो शासक थे मिर्जा राजा जयसिंह, उनके दरबारी कवि थे। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर जयसिंह नीरज कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर जयसिंह नीरज है ये राजस्थान बिलोंग करते थे अलवर जिले से, अलवर से। सी आपका राइट आंसर। अगला है कि बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांगिया, ये रचना किसकी है? बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांगिया, और ये रचना है वो नारायण सिंह भाटी की है, स्वर्गीय नारायण सिंह भाटी। बी आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किसने किया था? राजस्थानी भाषा के लिए, और भाषा के लिए किया था जॉर्ज अब्राहम गिरियस ने किया था। बी आपका राइट आंसर। 29 है कि उद्बोधन सूरी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कोल्यमाला ग्रंथ जो है किस भाषा को मरु भाषा कहा था? और मरु भाषा जो कहा था ये मारवाड़ी को कहा था, ठीक है। एक ये भी याद रखना है कि मरु भाषा का सबसे प्राचीन उल्लेख किस में मिलता है? कोल्यमाला ग्रंथ में मिलता है। किसने लिखा था? उद्बोधन सूरी ने लिखा था। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा था। चलिए नेक्स्ट आपका है कि पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली बतानी है। पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली है मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, बागड़ी है, पश्चिमी राजस्थान में आती है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल में वो है मारवाड़ी आपकी, ठीक है। और ये तीनों ही जो है वो पश्चिमी राजस्थानी बोलियाँ आती हैं। सबसे प्रधान बोली मारवाड़ी है और सेकंड नंबर पे आती है मेवाड़ी। 31 है कि ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी ये किस क्षेत्र की प्रधान बोलियां हैं? और ये पूर्वी राजस्थान की है। ये पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली है, और सबसे प्रधान बोली में आती है ढूंढाड़ी बोली, जो सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है, और सबसे हार्ड है, कठिन है, वो हाड़ौती होती है। 31 है कि हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग जो सबसे पहले किसने किया था? हाड़ौती का भाषा के अर्थ में सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो किया था केलोग ने। याद रखना किसके द्वारा? केलोग के द्वारा। बी आपका राइट आंसर। 32 है कि राजियरा सोरठा, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, ढोला मारवाण, मुम्मल ये सारे काव्य किस भाषा में लिखे गए हैं? राजियरा सोरठा, ये वेली कृष्ण रुक्मणीरी ये सारे लिखे मारवाड़ी भाषा में है, मारवाड़ी साहित्य शैली में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही आंसर। 32 है कि जोधराज का हमीरासो महाकाव्य, शंकरराव का भीमविलास काव्य, अली बख्श ख्याल ये रचना किस बोली में है? ठीक है, ये हमीर रासो महाकाव्य जो है जोधराज ने लिखा था, भीमविलास काव्य शंकरराव ने लिखा था, और ये सारे अहिरवाटी बोली में है। अहिरवाटी में सी आपका राइट आंसर। 34 है कि पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य कौन सी बोली करती है? और बीच में सेतु का कार्य करती है मेवाती बोली। बी आपका राइट आंसर। 35 है कि साहित्य मारवाड़ी किसे कहा जाता है? साहित्य मारवाड़ी कहते हैं ये डिंगल को कहा जाता है। साहित्य मारवाड़ी डिंगल, और ब्रिज क्षेत्र की पूर्वी राजस्थान की पिंगल हो जाती है। अगला आपका है कि मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती इनका मिश्रण बताना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? मेवाड़ी का, ढूंढाड़ी का, हाड़ौती का मिश्रण कौन सी बोली है? खिराड़ी बोली है। कौन सी बोली आती है? खिराड़ी बोली। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 37 है कि 1960 में बोरुंदा गांव जो कि जोधपुर में है, यहाँ पर किस संस्था की स्थापना की गई थी? बोरुंदा में हुई थी रूपायण संस्था की, जो कि जोधपुर में है, और 1960 में। डी आपका राइट आंसर। 38 आपका है कि राजस्थान का पहला कॉलेज और विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था? और पहला कॉलेज विश्वविद्यालय खोला था अजमेर में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 39 आपका है कि डोला मारूरा दुआ, इसके लेखक का नाम बताना है, किसने लिखा था? डोला मारूरा दुआ लिखा था कवि कलोल ने। 1 नंबर आपका राइट आंसर।
40 है कि राजस्थान के किस जिले में ब्रिज भाषा का प्रयोग होता है। ब्रिज भाषा का प्रयोग होता है भरतपुर जिले में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कि राजस्थान की कौन सी बोली राज्य के बाहर भी बोली जाती है। राजस्थान में भी और राजस्थान के बाहर भी कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। 41 का सही आंसर आपकी मालवी बोली 1 नंबर आपका राइट आंसर। 42 आपका है कि तोराबाटी जो है वो किस राजस्थान की किस भाषा की उपबोली है। तोराबाटी और तोराबाटी बोली जो आती है ये आती है ढूंढाड़ी बोली की, ढूंढाड़ी बोली। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 कि राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन कथा साहित्य जो है वो किस रूप में देखने को मिलता है। मध्यकालीन कथा साहित्य और ये आता है वाद के रूप में, कहानियों के रूप में। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 44 नंबर वंश भास्कर जो है इसमें हमें किस राज्य का इतिहास देखने को मिलता है। वंश भास्कर में इतिहास है बूंदी का, क्योंकि बूंदी की राम सिंह के दरबार कवि सूर्यमल मिश्र ने लिखा था इसको। 1 नंबर आपका राइट आंसर है। अगला है कि राजस्थान में गुप्त राजाओं के सिक्के कहाँ पर देखने को मिलते हैं। सिक्के मिलते हैं आपको भरतपुर में, भरतपुर में, 9 में, बयाना में। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि दुर्सा आडा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा था। वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ है, इसको 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था, दुर्साडा ने कहा था और ये लिखा था पृथ्वीराज ने। और अगला आपका है कि प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। और ये सिरोही से बिलोंग करते थे, सिरोही से। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 49 है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र आपका गलत है। देवड़ावाटी बोली है वो देवगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है, पहला ही गलत है, पहला ही गलत हो गया। बाकी गोड़वाड़ी पाली क्षेत्र में, मालवी मालव क्षेत्र में, शेखावाटी हो शेखावाटी क्षेत्र में। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 50 है कि राजस्थानी साहित्य की रचना अचलदास खिंचीरी वचनिका की रचना किसने की थी। अचलदास खिंचीरी वचनिका रचना अचलदास खिंचीरी वचनिका ये लिखा था शिवदास गाडान ने। तो 1 नंबर बी आपका सही आंसर है। तो इन 50 में से कितने सही हुए हैं, कितनी आपकी तैयारी है, कमेंट करके बता दो। और इस तरह के और भी अलग अलग टॉपिक के टेस्ट लेने हैं तो प्ले लिस्ट में है, यहाँ सारी लिस्ट बनी हुई है। जितने भी टॉपिक हैं राजस्थान के, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग टेस्ट हैं। राजस्थान जीके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज नाम है उस प्ले लिस्ट का। और इनकी PDF लेनी है टेलीग्राम चैनल से। सारी PDF मिल जाएगी, ऑलमोस्ट 2000 PDF है राजस्थान जीके की। और सर्च क्या करना है, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।